हेलो एवरीवन, दिस इज चेतना गुप्ता और आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये पार्ट 2 है। लास्ट वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे और आज की पूरी वीडियो में हमारी पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 एंड एट x इक्वल टू 1 एंड फंक्शन ये गिवन है। नाउ अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज जब x लेस देन 0 है तब हमें ये वाला फंक्शन 2x प्लस 3 गिवन है और जब x बड़ा है 0 से तब फंक्शन हमें कुछ और गिवन है। इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। नाउ जब हमें पता चल गया कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है देन हमें LHL एंड RHL सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर x इक्वल टू 0। जब हमें लिमिट x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करनी है तब हमें LHL एंड RHL सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा अगर ये दोनों इक्वल हैं देन हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी एट x इक्वल टू 0 एंड हमें एट x इक्वल टू 1 पे भी लिमिट फाइंड आउट करनी है। नाउ अगर आप देखो एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल टू 1 क्योंकि x इक्वल टू 1 पे हम ये वाला फंक्शन ही यूज़ करेंगे चाहे वो x से कम हो 1 से कम हो थोड़ा सा क्योंकि 1 से कम मतलब बहुत थोड़ा सा कम हो तो तब हम डायरेक्टली x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस वाले फंक्शन में तो हमें डायरेक्टली लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, सो शुरू करते हैं विद लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या होगी, लिमिट एट x 0 माइनस एंड नाउ फंक्शन इज 2x प्लस 3। इस पे रखते हैं डायरेक्टली 0 प्लस 3, आंसर इज 3। ओके तो LHL तो 3 आ गया। अब RHL को देखते हैं वो कितना आता है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस सो दिस विल बिकम 3। नाउ LHL एंड RHL दोनों इक्वल हो गए दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट करती है एट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists। ओके बिकॉज LHL और RHL दोनों इक्वल हैं। नाउ क्वेश्चन ने एक और पार्ट पूछा है कि फाइंड आउट करो। एक मिनट, क्वेश्चन छुप गया, हम ऊपर ही लिख देते हैं ये कि 1 पे भी हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। ओके नाउ 1 पे ये वाला तो हम यूज़ कर ही नहीं सकते फंक्शन, ये वाला ही फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पे नहीं है तो डायरेक्टली हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम आंसर इज 6। सो आंसर इज 6 एट लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड वो एज्यूम हम ये तो एग्जिस्ट करेगी बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसलिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करेगी चाहे 1 माइनस पे देख लो या 1 प्लस पे। दिक्कत प्रॉब्लम कहाँ होती है, कहाँ हमें चेक करना पड़ता है, जहाँ अगर वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तब हमें चेक करना पड़ता है। अभी ऐसे और भी क्वेश्चन है तो जो भी अगर आपका कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड वो अब क्लियर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में हमें लिमिट निकालनी है एट x टेंड्स टू 1। ओके नाउ फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नाउ हमें LHL एंड RHL फिर से सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो LHL लिमिट
x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 से छोटा मतलब 1 से कम पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। नाउ डायरेक्टली डाल देते हैं 1 माइनस 1 दैट इज 0, आंसर इज 0। एंड RHL, फॉर RHL देखो मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट इसलिए है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हम अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत ही आराम से सॉल्व करके बताया है कि कहाँ हमें LHL निकालना चाहिए, कहाँ हमें डायरेक्टली पॉइंट पे डायरेक्टली लिमिट पुट कर देनी चाहिए। अभी भी मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है, पर अगर आपको और भी अभी भी डाउट है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी जाके आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं। अब 1 प्लस पे हमें फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस मतलब 1 से ज़्यादा, तो फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस विल बिकम माइनस 1, दिस इज माइनस 2। नाउ LHL एंड RHL दोनों इक्वल नहीं है, that means limit at x tends to 1 fx does not exist। सो ये आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक ही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखकर LHL एंड RHL सेपरेटली फाइंड आउट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें लिमिट fx x टेंड्स टू 0 पे फाइंड आउट करना है और फंक्शन देख के मुझे ये दिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 0। सो अब हम फिर से LHL एंड RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस पे मतलब 0 से कम है तो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे। अब मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, अगर नेगेटिव में जा रहा है तो माइनस एक्स हो जाता है, ठीक है। मतलब मॉड्यूलस का क्या होता है, मॉड एक्स अगर ऐसे है, ठीक है, अगर ये माइनस एक्स हो जाएगा जब एक्स लेस देन 0 है और प्लस एक्स हो जाता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है। सो दिस विल बिकम -1, ओके। अगर मैं RHL आपको बताऊं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अभी भी 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन तो यही रहेगा, बट 0 प्लस है मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट है, दैट मीन्स x बाय x हो जाएगा, मॉड्यूलस x निकल आएगा। सो दिस विल बिकम 1। अगेन LHL एंड RHL दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स वाई लिमिट एट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट नहीं करती। देयरफॉर लिमिट x tends to 0 fx does not exist। So this is the answer। Now same question है, 26 is बिल्कुल सेम क्वेश्चन, तो डायरेक्टली 0 पे फाइंड आउट करना है एंड दो फंक्शन दिए हैं, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। अगेन LHL, इसको थोड़ा फास्ट करेंगे और आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने खुद से कर लिया है तो। दिस विल बिकम सो ये हो जाएगा -x, दिस विल बिकम अगेन -1 एंड RHL इज अगेन ये आएगा एंड मॉड्यूलस बिकम x एंड दिस विल बिकम 1। बिल्कुल सेम है, बस न्यूमरेटर में डाला था पिछली बार मॉड्यूलस, इस बार डिनोमिनेटर में डाल दिया। सो अगेन LHL एंड RHL इक्वल नहीं है, देयरफॉर लिमिट, ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अगेन मॉड्यूलस, ठीक है, वही सेम प्रॉपर्टी है मॉड्यूलस की। नाउ हमें लिमिट निकालनी है 5 पर, ठीक है, एंड फंक्शन इज सेम। आप इसमें LHL RHL अलग अलग फाइंड आउट कर सकते हैं,
बट जो डिसकंटिन्यूटी है वो हमारी 0 पे। इस फंक्शन को अगर हम एक और ऐसे लिखना चाहें, इट कैन बी रिटन एज, अगर x 0 से छोटा है तो इट विल बिकम ग्रेटर है या इक्वल भी ले लो, सो दिस विल बिकम x माइनस 5। सो दिस इज बिकॉज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी से ही हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है बट एट x इक्वल टू 0 पे है। पर हमें फाइंड आउट लिमिट कहाँ करने के लिए कहा गया है? एट x टेंड्स टू 5 पे फाइंड आउट करनी है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख देते हैं। वेट आ मिनट, नाउ 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फंक्शन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 5 पुट करेंगे एंड आंसर विल बी 0। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। कॉन्सेप्ट वही है, बस क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ये क्वेश्चन अच्छा है। नाउ क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि लिमिट, पहले तो फंक्शन जो गिवन है वो डिसकंटिन्यूअस है x एट x इक्वल टू 1 पे, एंड हमें कहा गया है एंड इफ f लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल टू f ऑफ 1, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो उसने लिमिट हमें दे दी है, ठीक है, कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे ये आएगी, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर हमें LHL एंड RHL फाइंड आउट करना पड़ेगा सेपरेटली। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, सो 1 माइनस पे हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे a प्लस बी एक्स, डायरेक्टली 1 पुट करके आंसर विल बी a प्लस बी। एंड फॉर RHL लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एंड 1 प्लस, दैट मीन्स ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे b माइनस ए एक्स विच विल बी b माइनस ए। ओके, नाउ फंक्शन ने कहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो LHL मस्ट बी इक्वल टू RHL। ठीक है, दैट मीन्स a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू b माइनस ए। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं दिस विल बी 2a इक्वल टू 0, हेंस a इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू तो मेरे को मिल गई 0। नाउ क्वेश्चन ने एक और कंडीशन दी है कि लिमिट जब एग्जिस्ट भी करती है और वो f ऑफ 1 के इक्वल है, मतलब f ऑफ 1 मीन्स f ऑफ x में x को 1 पुट कर दें तब, तो f ऑफ 1 मतलब x इक्वल टू 1 पे ये वाला फंक्शन है, दैट इज 4। फंक्शन क्वेश्चन में ही गिवन है कि f ऑफ 1 इज 4। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कोई भी एक उठा लो, a प्लस बी इक्वल टू 4, इनमें से दोनों फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन ले लो और 4 के इक्वल कर दो। नाउ a 0, a हमें पता चला 0 है, तो a को 0 पुट करो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, b इक्वल टू 4। सो b की क्या वैल्यू आई, मेरी 4 आई। दैट मीन्स a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू 4 आर द वैल्यूज फॉर दिस क्वेश्चन। सो यही आंसर है, यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। नाउ क्वेश्चन देखने में बहुत टफ सा लगता है, ठीक है, कुछ लोग क्वेश्चन देखकर ही छोड़ देते हैं, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस इसमें थोड़ा सा दिखने में अजीब लग रहा है पर क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ने कहा है कि a1 a2 till an be the fixed real numbers, ठीक है, एंड डिफाइन अ फंक्शन fx
फंक्शन ये है हमारा, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा एंड ये रियल नंबर है a1 a2 टिल an। नाउ पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई लिमिट निकालो एट लिमिट x टेंड्स टू a1 और कहा गया है कि a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 एंड टिल an एंड इसकी भी टिल a और an, मतलब 2 बार लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, एक बार a1 पे और एक बार a पे। तो करते हैं लिमिट x tends to a1 f of x which will be, now function is continuous, तो फंक्शन हर जगह हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो LHL एंड RHL निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। तो फंक्शन क्या है हमारा x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 टिल x माइनस an, ठीक है। नाउ a1 पुट कर देते हैं फंक्शन में, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 टिल a1 माइनस an। नाउ a1 माइनस a1 इज 0 एंड 0 इंटू बाकी कुछ भी हो आंसर विल बी 0, सो दिस इज 0, सो लिमिट एट x टेंड्स टू a1 f of x इज 0। सो ये एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, ये पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि भाई लिमिट x a पे निकालनी है हमें, ठीक है। सो लिमिट x टेंड्स टू a f of x, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 टिल x माइनस an। नाउ डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस a1 इंटू a माइनस a2 टिल a माइनस an। ना क्वेश्चन में ये गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू a1 a2 टिल an, मतलब किसी के भी इक्वल नहीं है ये, तो 0 तो होगा नहीं, कुछ भी वैल्यू आएगी हमें यहीं छोड़ देना है, ठीक है, इसके आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इफ fx, अब fx दिया हुआ है जो कि डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे 0 पे हमारा जो फंक्शन fx है वो डिसकंटिन्यूअस है, और हमें बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a f x ऑफ a एग्जिस्ट, मतलब कौन कौन सी a की वैल्यू के लिए f ऑफ x एग्जिस्ट करेगा। सो a इज सम वेरिएबल, ठीक है, a की वैल्यू ऑफ फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो a 0 हो सकता है, 0 से कम हो सकता है एंड 0 से ज़्यादा हो सकता है, मतलब 3 केस हैं। केस 1 विल बी a equal to 0, case 2 will be a is less than 0 and case 3 will be a is greater than 0, एंड ये 3 केसेस के लिए हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे इस, ठीक है। नाउ जब a इक्वल टू 0 है और हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, तो हमें LHL एंड RHL सेपरेटली निकालना पड़ेगा। तो केस 1 के लिए अब हम सॉल्व कर रहे हैं। केस 1 इज when a equal to 0, so for a equal to 0 LHL हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यही वाला फंक्शन हम यूज करेंगे, एंड 0 माइनस है तो मॉड्यूलस कितना हो जाएगा -x + 1, ठीक है। नाउ डायरेक्टली 0 पुट करेंगे x की जगह तो आंसर विल बी 1। अब RHL देखते हैं, RHL क्या आता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला x mod of x माइनस 1। सो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 प्लस कितना हो जाएगा, मतलब mod of x कितना हो जाएगा, x ही रहेगा, एंड दिस विल बिकम -1। नाउ हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर
therefore लिमिट एट x टेंड्स टू 0, मतलब जब a 0 है, डज नॉट एग्जिस्ट fx। क्वेश्चन ने तो पूछा है भाई कब कब एग्जिस्ट करती है, आप हमें वो बताओ। डज नॉट एग्जिस्ट हमने लिख दिया, पर क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है। नाउ केस 2 क्या होगा इसका? केस 2 होगा व्हेन a इज लेस देन 0। नाउ a इज लेस देन 0 के लिए हमारा फंक्शन, मतलब जो हमारा फंक्शन है वो तो एक ही है, तो डायरेक्टली एक ही फंक्शन है तो डायरेक्टली इसी में वैल्यू पुट कर लेंगे हम। सो दिस विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1, यही है ना हमारा फंक्शन। एक मिनट चेक कर लेते हैं। मॉड ऑफ x प्लस 1 है, राइट। नाउ अब इसके आगे क्या होगा? अब 0 माइनस के लिए हम चेक, मतलब माइनस के लिए चेक कर रहे हैं, तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स प्लस 1। अब इसकी जगह a पुट करेंगे, दिस विल बिकम माइनस a प्लस 1। ठीक है, तो सो लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड उसकी वैल्यू माइनस a प्लस 1 होगी। ठीक है, नाउ केस थर्ड, केस 3 क्या होगा हमारा? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0, जब a 0 से ज़्यादा होगा तब क्या होगा? इसमें भी हम डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा डिसकंटिन्यूस तो सिर्फ 0 पे है। सो दिस इज मॉड ऑफ x प्लस माइनस 1, आई थिंक माइनस 1, यस माइनस 1। सो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दिस विल बिकम x माइनस 1, क्योंकि हम पॉजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं। सो a माइनस 1, सो दिस इज द आंसर। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड उसकी वैल्यू ये होगी। तो लिमिट सिर्फ जब a केस 1 के लिए, मतलब जब 0 है तब एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, बट इन दोनों के लिए एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने पढ़ाई थी आपको, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, बस वैसे लिखना है और आपका ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिमिट एट x टेंड्स टू 1, एक फंक्शन गिवन है हमें, ये ठीक है एग्जिस्ट करता है और इसकी वैल्यू पाई है। हमें फाइंड आउट करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम लिख सकते हैं, थोड़ा अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है, यही कहता है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, एंड दिस विल बिकम ठीक है। अब बाकी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये चीज यहाँ पे चली जा रही है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर माइनस 1, पाई में मल्टीप्लाई है एंड यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम 1 स्क्वायर माइनस 1, दैट इज 0, ओके। सो दिस विल बिकम पाई इंटू 0 इज 0 एंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट से हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी दिस इज 1, सो दिस विल बिकम से तो कांस्टेंट ही है, 2 इज कांस्टेंट, सो आंसर विल बी limit x tends to 1 f of x is 2. So this is the answer.
एंड ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की से बस ये सॉल्व हो रहा है, बस कुछ भी नहीं लगना इसमें। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो एफ एक्स देख के समझ आ रहा है कि एफ एक्स जो है x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। हमें पता करना है m और n क्या क्या होंगे जब हम लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फाइंड आउट करेंगे, एंड तब जब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ पूछ रहा है m और n की क्या क्या वैल्यू होंगी इन दो पर्टिकुलर लिमिट पे, और पूछा है क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं। सो ये क्वेश्चन है जो कि सारे क्वेश्चंस में हमारे लिमिट्स ज़्यादा पूछता है। नाउ पहले तो हम इस पे x टेंड्स टू 0 पे फाइंड आउट करेंगे ना। फंक्शन हमें दिख रहा है कि डिसकंटिन्यूस है 0 पर ही, तो LHL एंड RHL हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हम यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। एंड दिस विल बी n, एंड फॉर RHL this will be nx plus n। ना क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करती है इन पे, हमें m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है कि ये कह रहा है क्वेश्चन कि x टेंड्स टू 0 एफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि LHL एंड RHL दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, m और n भी फिर दोनों इक्वल होने चाहिए। सो फॉर x टेंड्स टू 0 m और n की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। सो ये कंडीशन है। सेकंड इज वो 1 पे पूछ रहा है कि भाई 1 पे क्या है, तो 1 पे भी देखकर पता चल रहा है कि 1 पे भी हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। दो डिसकंटिन्यूटी है, 0 पे भी और 1 पे भी। तो अगेन हमें LHL एंड RHL दोनों फाइंड आउट करना पड़ेगा। LHL तो 1 माइनस पे हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ये वाला, एंड अगर मैंने 1 पुट किया तो दिस विल बिकम n प्लस m। And for RHL function will be nx cube plus m। 1 पुट करेंगे तो this will become n plus m। So अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगेन सेम चीज़ है, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब n plus m is equal to n plus m। मतलब इन दोनों का सम कुछ भी हो, लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है, सम सेम है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करने के लिए n और m की कुछ भी वैल्यू हो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसका ये मतलब है। n और m की कुछ भी वैल्यू हो लिमिट पक्का एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों पार्ट्स हमने कवर कर दिए। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी फास्ट नहीं लगी होगी। अगर आपको फास्ट लगा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि थोड़ा सा फास्ट है, स्लो कर दो, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें पूरे सारे क्वेश्चंस में यूज़ हुए हैं ना, मैंने पहले डिस्कस किए हैं अपनी वीडियोस में, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड डाउट है कि मैंने यहाँ पे लिमिट में LHL RHL क्यों लगाया है और किसी में नहीं लगाया, किसी पॉइंट्स में, तो आप वो वीडियो जाके देखिए, पहले लेक्चर देखिए, एंड देन आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों किया। अदरवाइज NCERT के क्वेश्चन अच्छे हैं, इस वाले पार्ट के अच्छे हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। सो अब जो अगली वीडियोस में हमारा एक LH रूल पार्ट 2 रह गया, बाकी सारे इनडेटरमिनेट फॉर्म में हम LH रूल कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे, एंड उसके बाद हम मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स एंड एनसीईआरटी सॉल्व करके मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी होगी, आपको एकदम से लगेगा नहीं कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मतलब थोड़ा हाई फाई है, कुछ गैप है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा अगर आपने एनसीईआरटी प्रॉब्लम एंड सारे कॉन्सेप्ट किए हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस की है, देन मेंस के क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।